नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। यूपी मांगी उत्तर के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आस्था और अंधविश्वास में एक बारीक सी लकीर होती है और जब ये लकीर पार होती है तो आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है। हाथरस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। बाबा साकार हरि ने अपने अनुयायियों को इस कदर धोखे में रखा कि वो उसे भगवान मानने लगे, उनको परमात्मा का दर्जा दे दिया। भक्तों का मानना है कि बाबा साकार ने ही संसार का निर्माण किया है। बाबा के पाखंड का आलम यह है कि वो खुद को भगवान कृष्ण और विष्णु का अवतार बताता है। यहां तक कि काली चाय और जादुई पानी से लोगों के कष्ट को दूर करने का दावा भी करता है। आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर धर्म की आड़ में पाखंड का खेल कब तक चलता रहेगा। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या घूम रहा है? बाबा अपने भक्तों के सामने चक्र के साथ खड़ा है, अपने कथित करिश्मे दिखा रहा है। बाबा सुदर्शन चक्र चला रहा है। भक्त भाव विभोर हुए जा रहे हैं। बाबा साकार हरि कभी उंगली पर चक्र चलाता है, कभी त्रिशूल तो कभी तीर कमान चलाता है और बीच बीच में भक्तों पर ज्ञान की वर्षा भी करता है। बाबा की बहन सोनकली ने जी न्यूज से दावा किया कि बाबा सुदर्शन चक्र चलाकर चमत्कार दिखाते थे। अंगुलिया चक्कर चलतो सो देखो मैंने खुदा आंखन से। अच्छा, और क्या देखा? जैसे चमत्कार है, कभी तो आते हैं। आजकल पढ़ी लिखी समाज है, देवी देवता कोई किसी को मानतो है और बिना के अगर चमत्कार ना आते तो दुनिया पगलक क्यों आते? चमत्कार के पीछे आते। बाबा के भक्त और परिवार के लोग चमत्कार का दावा कर रहे हैं, लेकिन बाबा भी किसी से पीछे नहीं है। उसके दावे तो 7वें आसमान पर है। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्लेट भी पैदा कर सकता हूँ। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विष मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राप्त हुआ है। अब मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। भगवान के कथित अवतार बने इस बाबा के दावे भी पाखंडी हैं। भाई अगर ये भगवान होते तो ये हादसा क्यों होता? इतना बड़ा हादसा होने से रोक लेते अगर ये भगवान होते तो। हम तो एक बात जानते हैं कि जो ज़्यादा झूठ बोल लेगो, जनता के तरह जो ज़्यादा गुमराह कर लेगो, वही भगवान बन जाता है। और जनता इतनी दिमाग ते पैदर है, लकीर की फकीर कि एक चल लो तो पीछे दसियों चल लेते हैं। बाबा नारायण साकार हरि के किस्से और चमत्कार में एक किस्सा ये भी है कि जो लोग अपने बीमारी और दुख दर्द से तकलीफ में होते हैं वो बाबा के इस आश्रम में जो कासगंज में है यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी बाबा के नाम का लेकर अगर पीते हैं तो उनकी बीमारी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वो भी पथरी और पेट संबंधी बीमारियां, चर्म रोग जैसी बीमारियां जिनको है वो यहाँ पर इस पानी को पीते हैं और अपनी बीमारी दूर करते हैं। साकार हरि का दावा है कि भगवान से साक्षात्कार के बाद ही उसने संत बनने का फैसला किया था। भगवान की प्रेरणा से पता चला यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। बाबा ये भी दावा करता है कि मैं खुद कहीं नहीं जाता, बल्कि जहां भक्त फरियाद करते हैं वहां मैं चला जाता हूं। तो बाबा साकार को लेकर के तमाम खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा हम आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखा रहे हैं। दरअसल अंधविश्वास जो है बाबा का वो हमने आपके सामने रखे इस रिपोर्ट के जरिए। वो प्रलय लाने का दावा करता है, वो अपने आप को कृष्ण और विष्णु का अवतार बताता है, वो विनाश करने की बात कहता है। दरअसल कई बातें कही जा रही है। उंगली पर चक्र घुमाने का दावा करता है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाया, हालांकि ग्राफिक्स से ज्यादा वो तस्वीरें ज्यादा दिखाई दे रही थी। पूजा पाठ से सिद्धि मिली है ये दावा करता है। विष्णु और कृष्ण का अवतार खुद को बताता है। ये वो बाबा है जिसके सत्संग में समागम में 121 लोगों की मौत हो गई है। पैरों की धूल से कष्ट दूर हो जाते हैं, ये बाबा कहता है। ये बाबा कहता है पैरों की धूल आप ले जाओ, रज ले जाओ तो उससे कष्ट दूर हो जाएगा। हैंडपंप के पानी से
तमाम बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है, काली चाय से तमाम बीमारियों को दूर करने की दावा करता है ये बाबा। लेकिन अब जो है इस बाबा की कुंडली भी खंगाली जा रही है, क्योंकि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गठित की, डीजीपी ने गठित की है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो आश्रम में शक्ति का दावा किया जा रहा है, पैरों की धूल से कष्ट दूर करने की बात कही जा रही है। बाबा के तमाम दावे हैं, हैंडपंप के पानी से कष्ट का निवारण होने की बात कही जा रही है। किस तरह की बातें कही जा रही है इस पूरे हादसे के बाद, यह भी अब आपको सुनाते हैं। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहाँ मचती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। तो निर्दोष लोगों की जिंदगी से जिन्होंने खिलवाड़ किया है उनकी जवाबदेही तय होगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उन्होंने मौके का मुआयना किया है, अस्पताल गए और उन्होंने सख्त निर्देश दिए। पूरे मामले की जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हुआ है और न्यायिक जांच आयोग का भी गठन कर दिया गया। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक चांटिया हमारे साथ तर्कशास्त्री मौजूद हैं, तुलसी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के मौजूद हैं, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मैं आज लेना चाहता हूं आलोक जी से। आलोक जी, हम दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई एक व्यक्ति जो है वो कहता है कि विष्णु और कृष्ण का अवतार है, वो कहता है वो प्रलय ला देगा, ऐसी ऐसी बातें करता है। वो कहता है कि भाई काली चाय पी लो बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, उनके हैंडपंप से पानी पी लो तमाम बीमारियां खत्म हो जाएगी। तर्क शक्ति कहां चली जाती है लोगों की? देखिए, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया है। तर्क शक्ति हमेशा आवश्यकता पर काम करती है और मनुष्य की जो भी बेसिक आवश्यकताएं हैं, चाहे वह फूड हो, चाहे वह सेक्स हो, सेक्स में शादी बच्चे सब आ जाते हैं, चाहे प्रोटेक्शन हो, चाहे उसमें नौकरी है, चाहे मकान है। ऐसे समय में जब आपके देश में एक ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो गरीब हैं, उनको हमेशा से यह लगता है कि अगर हमारा अपने श्रम से कोई कार्य नहीं पूरा हो पा रहा है तो भावनात्मक मनोवैज्ञानिक रूप से अगर कहीं पर सिर झुकाने से या कहीं पर पूजा करने से हमको इन तीनों बेसिक नेसेसिटीज की पूर्ति हो सकती है, तो इस कारण से वह पूरे भारत में जो ये चक्र चल रहा है, हर व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान की ओर दौड़ रहा है। कोई भी भक्ति के लिए नहीं दौड़ रहा है, सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दौड़ रहे हैं। हो सकता है उसमें 1% कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो भक्ति के लिए जाता हो, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में, ज्यादातर लोगों में यह थॉट होता है कि अगर उस स्थान विशेष पर या उस स्थान व्यक्ति विशेष के साथ हम जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे तो हमारी ये आवश्यकताएं पूरी होंगी। और यहीं पर आकर उसका तर्क कि भगवान हैं कि नहीं है, भगवान कहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ कहा गया कण कण में भगवान होते हैं। अब उसका जो वैज्ञानिक पहलू था वो भारत में आज तर्क के आधार पे कोई नहीं समझाना चाहता। हमारा जितना भी शरीर की कोशिकाएं बनी, हर कोशिका से एक क्लोन बन सकता है, ठीक है। और चूंकि ये तर्क के आधार पर इस बात को हमारे धर्म में बहुत पहले समझा जा चुका था, जिसको बर्नार्ड बुसांके ने मॉर्फोलॉजिकल ऑफ साइंस में बहुत क्लियर कहा कि भारत का जो धर्म है वो पूरा वैज्ञानिक है, उसको समझने की आवश्यकता है। अब वो समझा नहीं जा रहा है। एन महाजनो गता सा पंथा,
इस सिद्धांत पर भारत जब बढ़ गया तो वहां पर तर्क शून्य हो गया है, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तुलसी महाराज जी, आस्था और अंधविश्वास में बहुत बारीक लकीर होती है। आस्था से जरा सा आप आगे बढ़ जाते हैं तो अंधविश्वास की शुरुआत हो जाती है, जिसका जिक्र हमने इंट्रो में किया है। यहां पर आस्था आपको दिखाई देती है इस पूरे आयोजन में, या फिर सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास आपको दिखाई देता है? भैया जी, न्यूज के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहूंगा, राधे राधे। आप सब इस बात को ध्यान दें, आप ध्यान से उस वीडियो को, उस चीजों को खुद भी दिखा रहे हैं, और आप खुद भी इतना क्लियर कर दे रहे हैं कि हमें लगता है साधु संतों को भी बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि ये जो भीड़ है, ये जो क्राउड है, ये जो व्यवस्था है, अगर इन लोगों के, हम भी उसी, मैं कहूंगा सनातन धर्म से ही विश्वास रखता हूं, लेकिन सनातन धर्म से विश्वास रखने का मतलब ये है कि जो ये 99 में 1% तो बेचारे जो ठीक ठाक हैं, वो तो साधु संत जो ठीक ठाक है बेचारे, वो भी उनमें गेहूं के साथ घुन की तरह पिस रहे हैं। हम लोगों को भी आके बोलना पड़ रहा है। मकसद ये है, आप ही ने दिखाया कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस था, आप ही ने दिखाया कि उनके ऊपर ऑलरेडी आरोप था, आप ही ने दिखाया पुलिस के कर्मचारी थे, आप ही ने दिखाया दुनिया। तो अभी आलोक जी सही कह रहे थे कि उनकी मनोवृत्ति अगर वहां से पूरा नहीं हो तो उन्होंने एक पाखंड, यहीं पे मैं आप सबके टीवी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब भी अगर भारत के वो 1% 2% साधु संत जैसे नहीं जगेंगे कि एक कमेटी गठन करें, एक व्यवस्था गठन करें, एक संप्रदाय के नहीं, एक सनातन के आधार पे धर्म परंपरा जो विद्वत समाज की होती थी, उस आधार पे प्रमाणित तो हो के लोगों को स्थापित करने का, ये नल से पानी भर लिया ठीक हो गए, काली चाय पी ली ठीक हो गए, पत्थर पूछ दिया ठीक हो गए, जूते की उनके मिट्टी लेने से ठीक हो गए, तो उनको ये नहीं पता था कि ये जो इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 125 लोग मरने वाले हैं। उनको ये भी तो पता होना चाहिए था कि ये समागम टाल दिया जाए। भाई मैं तो भगवान हूं, वो कह रहे हैं मैं विष्णु हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं शिव हूं, स्वयं भोलेनाथ मैं हूं, मैं नारायण हूं। तो नारायण को ये तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ घटना घटने वाली थी। बिल्कुल, ये इन्हें अब ये भागे भागे क्यों घूम रहे हैं फिर? और दूसरा, सरकार, सबसे पहली बात चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, आपके अंदर जो माँ बाप के प्रति श्रद्धा बैठी है, आपके प्रति उसको जगाइए, उसके प्रति जागिए, प्लीज ऐसा मत करिए। आनंद दुबे साहब, इस मामले पर तो चलिए हम चर्चा करें, तर्कशास्त्र के नजरिए से देख रहे, धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन सियासत के चश्मे से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो तरह की बयानबाजी हो रही है। सरकार को घेरा जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि भाई उस शख्स का फोटो किसके साथ है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज है कि मैं इस पर कोई भी सियासी बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। कौन क्या कह रहा है, विपक्ष में किसकी फोटो किसके साथ है और विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष को सिर्फ इतना कहूंगा कि इन मुद्दों पर राजनीति न करें, बेहतर होगा, क्योंकि कालांतर में उनके कालखंड में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो इसको देखकर कोई छीछा लेदर करने की आवश्यकता नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, घटना दुखद है, दारुण है, कारुणिक है और मन को विचलित कर देने वाली है, झकझोर देने वाली है। जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उन परिवारों के ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा है, ऐसे में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको उनके साथ जुड़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने निश्चित रूप से मुआवजे का ऐलान किया है। मैं मानता हूं कि यह मुआवजा उनके जख्मों को नहीं भर सकता है, लेकिन शायद उनको जीवन में थोड़ा उनकी मुश्किल शायद थोड़ी कम कर दे। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और सरकार अपने स्तर पे लगातार इसकी जांच करवा रही है, कई स्तर पे इसकी जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार हो, चाहे वो आयोजक हो, चाहे प्रायोजक हो, साइट संरक्षक हो, कोई नहीं बचेगा। प्रशासन की जहां भी लापरवाही आएगी जांच में, मैं यह मानता हूं कि कहीं न कहीं कोई न कोई लापरवाही तो हुई है, जिसकी वजह
इतनी बड़ी घटना हुई है, हाँ। तो उन लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। स्पष्ट रूप से मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई नहीं बख्शा जाए। डॉक्टर अभिषेक राय, कोई नहीं बख्शा जाएगा, सरकार एश्योर कर रही है, फिर आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं? मुझे याद है 2013 का कुंभ में जो हादसा हुआ था, मैं वहीं पर था, 40-42 लोगों की मौत हो गई थी। तब तो रेलवे और प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप का चल रहा था, टोपी इधर से उधर चलाई जा रही थी। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं, ऐसे हादसों पर सियासत से बच करके कैसे इन हादसों से बचा जाए और कैसे हादसों के दोषियों को उनकी सजा मिले, इस पर बयानबाजी हो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा क्या? जल्दी से। नहीं, मैं बहुत सीधी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आनंद भाई को बधाई देना चाहता हूँ, कम से कम इन्होंने गलती तो मानी, सरकार ने गलती करी, इनके अधिकारियों ने गलती करी, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई और ये बहुत संवेदनशील मामला है। और जिनके परिवार में जो भी दुखद घटनाएं हुई उनके लिए मेरी हार्दिक सांत्वनाएं हैं। इससे ज़्यादा हम जो मदद कर सकते हैं समाजवादी लोग, हम उनकी मदद करेंगे। रही बात सरकार से, ये सवाल तो पूछना है, हर चीज़ का क्रेडिट ये लोग लेना चाहते हैं, हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो जब जनता दुख में है, आप मुझे बताइए 50,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पुलिस प्रशासन और डीएम क्या कर रहे थे? सो रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने उस हिसाब की व्यवस्था करी कि जनता के साथ गर्मी और उमस में वहाँ जनता परेशान हो रही थी, स्टैम्पीड हुई। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं अपने पद से, अपने विभाग से इस्तीफा दे देना चाहिए? जब अस्पतालों में व्यवस्था ही नहीं थी, उस भर्ती होने के बाद कितने मरीज मरे हैं, ऑक्सीजन नहीं थे, सारी दुनिया में सारे चैनलों पे ये चीज़ दिखाई गई है, कहीं भी कुछ भी छुपा नहीं है। तो वो जिम्मेदारी सरकार लेने से क्यों पीछे भाग रही है? कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, करें कार्रवाई साहब। सबसे पहले तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पाठक जी को हटा दीजिए, आप हटा दीजिए या वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। तो कहते हैं एक नैतिकता नाम का शब्द होता है, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने बड़े गंभीर होते हैं। अभी हमारे हिंदू धर्मगुरु जो भाई जो बोल रहे थे, वो एकदम सच बोल रहे थे, एकदम सच बोल रहे थे कि कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, एकदम सच बात है। हमारे कितने विद्वान और वो सारे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आप प्रोपोगेंडा किसको बना रहे हो? आप किसको? कुछ लोग कहते हैं कि हम फलाने चीज का इलाज कर देंगे, ढकाने चीज का इलाज कर देंगे, फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, और जब वो खुद बीमार होते हैं तो एम्स। डॉक्टर अभिषेक, ऐसे लोगों के साथ उत्तर प्रदेश का अगर बड़ा नेता दिखाई देता है, तस्वीर दिखाई देती है, तो भी तो गलत मैसेज जाता है ना, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। मैं वही बात तो मैं वही बात तो कह रहा हूं कि जो अपने आप को स्वयंभू नारायण कह रहे हैं, वो जो अपने आप को स्वयंभू भोले बाबा कह रहे हैं, एक इंसान, आप मुझे बताओ कुंदन भाई, कैसे भगवान की पदवी ले सकता है? मैं तो अपने आप को तुच्छ सा मानव समझता हूं, और कण कण में है बसे प्रभु। अयोध्या में अभी आपने देखा किस तरह अयोध्या की जनता के साथ छल हुआ। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां कितनी बुरी हार हुई, और एक दलित का बेटा जीत गया वहां से। तो ये सारी चीजें। डॉक्टर अभिषेक, मैं लौटता हूं। आलोक चाटिया साहब, ये स्थिति क्यों पैदा होती है कि एक बाबा आता है, अपने आप को स्वयंभू भगवान बोलता है, अवतार बोलता है, बहुत सारे दावे करता है, और उस पर लोगों का भरोसा हो जाता है? और क्या बाकी जो 1% धर्मगुरुओं का जिक्र हमारे साथ तुलसी महाराज जी हैं, वो भी पिस जाते हैं? उनकी जिम्मेदारी क्या है? समाज की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? जल्दी से आलोक जी। देखिए, जैसा माननीय तुलसी महाराज जी ने कहा, मैं उसका समर्थन तर्क के आधार पे करता हूं कि जब आप एक छोटी सी प्रतियोगी परीक्षा से आप एक क्लर्क चुनते हैं, तो कम से कम धर्म और तात्विक ज्ञान की भी एक परीक्षा होनी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि कौन से लोग ये एन महाजनों गटासा पंथा के तर्ज पर हजारों लाखों लोगों को एक जगह बुलाकर अपने को स्वयंभू पौंड्रक बताकर, ऐसा नहीं कृष्ण काल में भी पौंड्रक जैसा व्यक्ति हुआ जो अपने को भगवान कहता था, लेकिन फिर उसका वध करना पड़ा था कृष्ण को। आज वही आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। उस तर्क के आधार पर यह बताना होगा कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में मानव आज से 60 लाख साल पहले बिल्कुल नग्न खड़ा था। भगवान ने बताया है कि कर्म, जब चाहे वो रामकालीन समाज हो, कृष्णकालीन समाज हो, जब इस दुनिया में आओगे तो कर्म करके ही लंका से सीता को लाया जा सकता है। किसी चमत्कार से मां सीता को नहीं लाया जा सकता है। जेल से देवकी को
मुक्त कराया जा सकता है कर्म के आधार पर, किसी चमत्कार से उनको बाहर नहीं लाया जा सकता है। इस बात को जनता नहीं समझ रही है कि उसी भगवान कृष्ण गणेश की जिसकी वो पूजा करते हैं, उन्होंने कहा कि माता पिता ही सब कुछ है। तुलसी महाराज जी, इस काल में ऐसे जो शाकाहारी जैसे लोग हैं, जो बाबा हैं, इनका वध कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? भैया सबसे पहले तो एक बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका वध सबसे पहले तो सरकार को हमारे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि देश का संविधान और देश सर्वोपरि है, और इस काल को, इस क्रिया को, इस कर्म को उन संतों के साथ बैठ के सरकार एक नियम गठित करे, सरकार एक विधान बनाए और उसके अंतर्गत। लेकिन भैया एक बात बहुत माननी पड़ेगी, जो उस सभा में मरे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, जिनकी शादियों का कार्ड लेके गए थे, आज उनको, ये तो बक्की बात है कि उनको संवेदना ही हम दे सकते हैं, हम भगवान से प्रार्थना ही करते हैं आत्मा में उनको शांति हो, लेकिन वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये ऐसा दोबारा नहीं हो, इसके लिए सरकार को बहुत पूर्णतया ध्यान देना चाहिए। और साधु संतों से फिर से निवेदन है, अब विद्वान सभी हमारे अधिकारी हैं, गण है, मंत्री, मिनिस्टर, सभा, सबसे निवेदन है, हमारे चैनल से भी निवेदन है कि ऐसे जितने लोग हैं उन सबको एक्सपोज किया जाए, और जितनी अपने अपने शोरूम खोल रहे हैं, स्वयंभू के मंदिर हो या जो अपने प्रमाणित मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, हमारे जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनको पूर्णतया। ठीक है तुलसी महाराज जी, कुल मिलाकर के आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि एक एसओपी गठित की जाएगी ऐसे आयोजनों के लिए, आगे से तय किया जाएगा, एसओपी तय किया जाएगा कि भाई ऐसे आयोजन होंगे तो किस आधार पर होंगे और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। आनंद साहब, क्या ये मानते हैं कि प्रशासन से भी गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है, क्योंकि पूरे आयोजन के अंदर की जिम्मेदारी बाबा और सेवादारों पर छोड़ दिया गया? प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी, क्योंकि 2.5 लाख लोग जहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, सिर्फ ऐसे सेवादारों के प्रति छोड़ने की जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं, जांच चल रही है और जिनकी भी लापरवाही सामने आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, नजीर पेश करने वाली कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज अभिषेक जी से मैंने शुरू में ही कहा था, यह सियासत करने का मौका नहीं है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी की आदत है, ये कह रहे थे ये बाबा खुद को ईश्वर बता रहा है, कैसा बाबा? अरे अखिलेश यादव जी की बाइट सुन लीजिए ना, वो वायरल हो रखी है, जिसमें वो कह रहे हैं इनका राज बना रहे, ये तो भगवान क्या उतार रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए जाके। इसके अलावा आप इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे साहब, राम वृक्ष हत्याकांड, राम वृक्ष वाला कांड जो आपको याद होगा, किस तरह से पुलिस वाले मार दिए गए, आपको कुंभ भूल गए बनारस, किसने इस्तीफा दे दिया था? आपने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मैं आप भी यही बात कह रहा हूं कि सियासत का अवसर नहीं है, ये संवेदना का अवसर है। चलिए आनंद जी, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था। चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री साफ संदेश दे दिया कि जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो साफ संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से ये कि कोई भी इस हादसे का जिम्मेदार है उसे उनकी सरकार नहीं छोड़ेगी, बख्शेगी।